एक लड़का था आरव और एक लड़की थी सिया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शुरू में बस दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हर दिन साथ बैठना, बातें करना, हंसना, दोनों की दुनिया बस एक दूसरे तक सीमित हो गई थी। आरव ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन सिया सब समझती थी। एक दिन सिया बहुत उदास थी। आरव उसे मनाने के लिए अजीब हरकतें करने लगा। अंतिम में सिया हंस पड़ी। कुछ महीनों बाद सिया के घर वालों ने उसका शहर बदल दिया। जाने से पहले सिया ने आरव से कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, हमेशा ऐसे ही रहना। आरव बस मुस्कुराया। लेकिन उस दिन उसने कुछ खो दिया था। सिया चली गई और आरव हर दिन उसी बेंच पर बैठकर उसे याद करता रहा। कई साल बाद एक दिन अचानक फोन आया। हेलो, पहचानो कौन? आवाज वही थी, सिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम आज भी नहीं बदली। सिया बोली, और तुम आज भी वही हो जो बिना कहे सब समझ जाते हो। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते दूर होकर भी खत्म नहीं होते, वो बस दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। एक लड़का था आरव और एक लड़की थी सिया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शुरू में बस दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हर दिन साथ बैठना, बातें करना, हंसना, दोनों की दुनिया बस एक दूसरे तक सीमित हो गई थी। आरव ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन सिया सब समझती थी। एक दिन सिया बहुत उदास थी। आरव उसे मनाने के लिए अजीब हरकतें करने लगा। अंतिम में सिया हंस पड़ी। कुछ महीनों बाद सिया के घर वालों ने उसका शहर बदल दिया। जाने से पहले सिया ने आरव से कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, हमेशा ऐसे ही रहना। आरव बस मुस्कुराया। लेकिन उस दिन उसने कुछ खो दिया था। सिया चली गई और आरव हर दिन उसी बेंच पर बैठकर उसे याद करता रहा। कई साल बाद एक दिन अचानक फोन आया। हेलो, पहचानो कौन? आवाज वही थी, सिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम आज भी नहीं बदली। सिया बोली, और तुम आज भी वही हो जो बिना कहे सब समझ जाते हो। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते दूर होकर भी खत्म नहीं होते, वो बस दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं।